सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 साकेन के अभ्यास के प्रश्न करेंगे, जो इस प्रकार हैं। ये जो भारत का नक्शा है, ये आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और इसमें जिस हिस्से को लाल रंग किया गया है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि इसकी राजधानी क्या है, पड़ोसी राज्य, भाषा, मुख्य फसल, त्योहार, नृत्य और परिधान। इनके बारे में आपको जानकारियाँ इकट्ठी करनी है और वो अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसके पड़ोसी राज्य हैं असम और नागालैंड। इसकी भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, नईशी, मोनपा आदि। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है। यहाँ की मुख्य फसल चावल है, जिसे वहाँ पर धान कहा जाता है। इसके अलावा वहाँ पर मक्का, बाजरा, आलू, गेहूँ, गन्ना आदि फसलें भी वहाँ पर उगाई जाती हैं और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर उगाई जाती हैं। त्योहार यहाँ पर मोपिन, न्योकुम, तोरग्या आदि त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ का नृत्य, यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, तो सभी जनजातियों के अलग अलग नृत्य हैं। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के नृत्य प्रसिद्ध हैं, जैसे अजी, लामू, पोपिर, पोनुंग, रोपी, चालो, रेखमपाड़ा। यहाँ के परिधान मतलब वस्त्र। किस तरह के वस्त्र यहाँ पर पहने जाते हैं? यहाँ पर शॉल, अंग वस्त्र, स्कर्ट, शर्ट, जैकेट, धोती, इस प्रकार के यहाँ पर वस्त्र पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्यों को पुनः लिखिए। इसका मतलब है कि जो शब्द आपको रेखांकित करके दे रखे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उनके समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं उनके स्थान पर, और उस वाक्य को दोबारा से लिखना है। लेकिन जब आप वाक्य को दोबारा लिखेंगे तो जिन शब्दों के नीचे आपको रेखांकित करके दिए गए हैं, वो शब्द आपको उसके समानार्थी लिखने हैं। जैसे, एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। यहाँ पर जो शब्द मित्र और घर दे रखे हैं, उनको रेखांकित किया गया है। मतलब अब आपको मित्र और घर का समानार्थी शब्द बताना है। अब वाक्य जब आप दोबारा से लिखेंगे तो इन शब्दों के समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको वाक्य बनाना है। तो अब हम इसके जो वाक्य बनाएंगे वो इस प्रकार होगा। एक दिन वल्लरी को उसके दोस्त चाउतान ने अपने आवास पर बुलाया। मित्र का समानार्थी शब्द हो गया दोस्त और घर का समानार्थी शब्द हो गया आवास। अगला है, हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। अब यहाँ पर गांव, नदी और किनारे शब्द को रेखांकित किया गया है। इनके आपको समानार्थी शब्द बताने हैं। अब गांव का समानार्थी शब्द होता है ग्राम, नदी का समानार्थी सरिता और किनारे का समानार्थी तट। अब इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। हमारे ग्राम के लोगों ने सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया है। अगला है, बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ सजाई थीं।
अब पेड़ों और टहनियाँ शब्द को रेखांकित किया गया है। पेड़ों का समानार्थी शब्द वृक्षों और टहनियाँ का समानार्थी शब्द डालियाँ हम इस्तेमाल करेंगे और वाक्य बनाएंगे। बीच बीच में वृक्षों की हरी भरी डालियाँ सजाई गई थीं। अगला है, आज हमारे यहाँ साकेन का त्योहार है। यहाँ पर त्योहार शब्द को रेखांकित किया गया है, तो त्योहार का समानार्थी शब्द होता है पर्व। आज हमारे यहाँ साकेन का पर्व है। तो इस प्रकार आगे देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे रखा है। क में देखिए, जहाँ देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। अब आपको इसी प्रकार के वाक्य बनाने हैं। आगे आपको आधा वाक्य दे रखा है और आधा आपको पूरा करना है। ख में देखिए, मैं समुद्र के किनारे गई, जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी। समुद्र में आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ग में देखिए, मेरा गांव केरल में है, जहाँ देखो नारियल के पेड़ ही पेड़। घ, मुंबई में जिधर देखो उधर समुद्र ही समुद्र। अंग, फूलों की दुकान में जहाँ देखो वहाँ फूल ही फूल। यहाँ पर आप फूलों शब्द के स्थान पर अन्य वस्तुओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जिस चीज़ की दुकान होगी तो आगे आपको वाक्य उसी से पूरा करना है। मैंने यहाँ पर फूल शब्द का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर किसी और शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि दुकान में हमें मिलती है। अगला है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। एक वचन बहुवचन जो हम करते हैं, तो इस तरह से जो एक वचन दिया गया होगा उसका हमें बहुवचन करना है, और जो बहुवचन में शब्द दिए गए होंगे उसे हमें एक वचन में लिखना है कि वो हम कैसे लिखते हैं। जैसे पहला आपको दिया गया है, क, शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की पालकियां आगे थीं। तो पालकी शब्द का जो बहुवचन हो गया वो हो गया पालकियां। ख में देखिए, बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं, एक खपच्ची मुझे दे दीजिए। अगला है, गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। नदी का बहुवचन हो गया नदियां। मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयाँ थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई सबसे अच्छी लगती है। मिठाइयाँ बहुवचन है, इसका एक वचन होगा मिठाई। गए देखिए, सारी बाल्टियाँ पानी से भर गई हैं, केवल एक बाल्टी बची है। बाल्टियाँ शब्द बहुवचन में है, तो इसका हमें एक वचन बनाना है जो होगा बाल्टी। आगे देखिए, आगे आपको एक पहेली दी गई है जिसमें आपको बताया गया है, ज्योति को उसके जन्मदिन पर मिठाई बनाने के लिए उसकी माता जी ने दूध वाले भैया के पास 5 लीटर दूध लेने भेजा। ज्योति का जन्मदिन था और उसकी मम्मी मिठाई बनाना चाहती थी, उसके लिए 5 लीटर दूध की ज़रूरत थी और ज्योति को दूध लेने के लिए भेजा। दूध वाले भैया के पास दूध को मापने के 2 ही बर्तन थे, एक 4 लीटर का और दूसरा 3 लीटर का। दूध वाला कभी इस बर्तन में, कभी उस बर्तन में और कभी पतीले में दूध डाल रहा था।
ज्योति ध्यानपूर्वक यह सब देख रही थी। उसे उत्सुकता भी थी कि आखिर वह 5 लीटर दूध कैसे दे सकेगा। दूध वाले भैया ने उसे 5 लीटर दूध दे दिया, जिसे लेकर वह घर आ गई। शाम को जन्मदिन के उस उत्सव पर उसके मित्रों को यह रोचक बात बताई और उनसे पूछा कि बताओ, दूध वाले ने उसे 5 लीटर दूध कैसे दिया होगा। अब आप बताइए कि ज्योति ने अपने मित्रों को उत्तर में क्या बताया होगा। तो इसका सही उत्तर है कि दूध वाले के पास एक 4 लीटर का बर्तन था और दूसरा 3 लीटर का बर्तन था। तो जो 4 लीटर वाला बर्तन है, पहले वो उसे दूध से भर लेगा। 4 लीटर वाले बर्तन में से अब वो 3 लीटर वाला बर्तन भर लेगा। अब 4 लीटर वाले बर्तन में 1 लीटर दूध बच जाएगा और फिर 4 लीटर वाले बर्तन को फिर से भर लेगा। तो 1 लीटर जो पहले बचा था और 4 लीटर जो उसने फिर से माप लिया, तो टोटल हो गया उसके पास 5 लीटर दूध। तो इस प्रकार से वह दूध को माप लेगा।